तैयार, 13 इंच तक हमारा तैयार आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर भी आएगा, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और जब इसकी कप बन के तैयार होंगे ना, तो बहुत ही फिटिंग वाले कप बनेंगे। आपने कभी आप इसे बना के देखिएगा, इसकी फिटिंग जो बहुत अच्छी आती है, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है कि आप एक बार इसको पहन लेंगे ना, तो आप कहोगे कि हाँ इसकी फिटिंग अच्छी है, हमें दोबारा इसी को बना के पहनना है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्लीवलेस ब्लाउज कटिंग करके दिखाऊंगी। और ये ब्लाउज जो मेरा है अस्तर वाला है, लाइनिंग ब्लाउज है, ठीक है। ये ब्लाउज है, ये अस्तर है। तो सबसे पहले मैं अस्तर पे आपको मार्किंग करके कटिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने इसकी प्रेस कर ली है ताकि इसमें सिकुड़न ना आए। अब हम इसमें ड्राफ्टिंग करेंगे। और ये मेरा बेल्ट ब्लाउज है जो कि स्लीवलेस है, और वी नेक इसका गला है आगे पीछे। इसकी जो लंबाई है, सबसे पहले हम एक निशान यहाँ लाइन खींचेंगे। ये हमें सिलाई में नहीं लेना है, क्योंकि ये कन्नी हमें हटानी है। अब हमें लेनी है इसकी लेंथ, लंबाई। इसकी लंबाई है 15.5 इंच। तो हम 16 इंच लेंगे, आधा इंच हम कम लेंगे, 15 इंच हम पीछे का पार्ट लेंगे, क्योंकि 15.5 इंच हमारी आगे की है। तो मैं इसमें आधा इंच कम लूँगी, तो आधा इंच मेरा यहाँ सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा। तो मैं 16 इंच लूँगी, ठीक है। 16 इंच पे यहाँ एक निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, इसे सीधा करेंगे। आधा इंच पर एक और निशान लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ हमारी डाउन आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक तीरे पे निशान लगाऊंगी। तो 2.5 इंच का मैं यहाँ पे गला लूँगी, 3 का, ठीक है, क्योंकि वी नेक है। 3 इंच का यहाँ गला हो गया, और 2.5 इंच की मेरी स्टेप है, जो 2.5 इंच की मेरे को स्टेप रखनी है, और आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा। तो 3 इंच यहाँ पर रखनी है। तो टोटल हमारा 6 इंच हो गया है। यहाँ पर 6 इंच हमने यहाँ लिया है, और 6 इंच हम यहाँ लेंगे। यह हमारा 6 इंच है, तो यहाँ पे 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से भी सीधा कर देंगे, और यहाँ से भी सीधा कर देंगे, दोनों को मिला देंगे। हमारा जो बट साइज है इसका, वो है 40। तो 40 का जो आधा चौथा भाग है, 10 इंच हो गया है। 10 यहाँ हो गया है, आधा इंच में इसमें लूजिंग देंगे, 10.5 हो गया है। और 1 इंच हम यहाँ पे 1 इंच हमें यहाँ पर निशान लगाना है, और यहाँ से इसको यहाँ पर मिलाना है, इस तरह से तिरछा। तो इसको यहाँ से इस तरह से मिला देना है। मैं इसको ऐसे मिला रही हूँ, आर्मोर शेपर से नहीं मिला रही हूँ। आप आर्मोर शेपर से भी मिला सकते हैं इसको गोलाई। मैं हाथ से दे इसको बिल्कुल बंद, जो स्लीवलेस होती है यहाँ से जो कांच में बंद होती है, वो बना रही हूँ मैं इसको। बिल्कुल भी यहाँ से खुला नहीं है। और जो हमारा आगे का है वो भी इस तरह से ही बंद आएगा। तो 1.5 इंच का मेरा ये हो गया है, और 1 इंच मेरी ये हो गई पट्टी, और हाफ इंच हमारे यहाँ से डाउन करेंगे। एक इंच हमारा मार्जिन हो गया, इसको हम कट करेंगे। और इसकी जो हमारी प्लेट है, तो हमें प्लेट का निशान किस तरह लगाना है, ये हमारे दोनों स्टेप है। जो स्टेप आ रही है हमारी, ये दोनों, ये हमारी ये स्टेप आ गई है 3। तो
3 है हमारे 1.5 इंच। यहाँ पर यहाँ पर हमें स्टेप रखना है, यहाँ पर रखेंगे हम इंची टेप इस तरह से बीच में, यहाँ हमें इंची टेप रखना है बीच में, और लगाएंगे हम 11 इंच पे एक निशान। 3.5 इंच पे यहाँ लेंगे, इसको सीधा कर, इसे इस तरह से सीधा करेंगे। 1 इंच का हमारा ये, आधा इंच यहाँ से लेंगे, आधा इंच ये हो गया, इसको इस तरह से मिलाएंगे। ये 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और हमारी जो इसकी कमर है वो है 33 इंच। 8.25 हमारा ये हो गया, फिटिंग का नाप हो गया। और 1 इंच हमें इसकी प्लेट के लिए लेना है, और 1 इंच हमें लूजिंग लेनी, ये मार्जिन लेना है इसका। आप लोग मार्जिन ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास इसका कपड़ा इतना ही है, और जो इसका जो कपड़ा है ये देखिए ये कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो मुझे जितना इसमें कपड़ा बच रहा है मैं उतना ही मार्जिन ले रही हूँ। आप इसमें एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसको कट करेंगे पहले। पहले हम इस कन्नी को निकालेंगे यहाँ से। कन्नी निकालने के बाद हमें क्या करना है, आधा इंच यहाँ पर निशान लगाना है, आधा इंच यहाँ निशान लगाएंगे, इसे इस तरह से तिरछा मिला देंगे, इस तरह से तिरछा, इसे यहाँ से कट करना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम निशान क्यों लगाए, जब हम यहाँ प्लेट डालेंगे तो ये कवर हो जाएगा। अब हम इसका आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से हमने इसको रखा है। अब हमें पहले इसकी मार्किंग करने लिए पूरे में हम मार्किंग कर लेंगे इसकी। हमें 1 इंच यहाँ पे निशान लगाना है, 1 इंच। इसे अंदर नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इसे अंदर लोगे तो आपका जो आर्म होल है, मुझे इसका स्टेप बिल्कुल भी अंदर नहीं लेना है यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ से जो गोलाई है बिल्कुल बंद लेना है। यहाँ का जो आर्म होल आएगा हमारा वो बिल्कुल बंद आएगा। तो मैंने इसमें कोई भी अंदर नहीं लिया है, कटिंग नहीं करनी है मुझे इसकी, बिल्कुल सीधे ही मैं इसकी इस तरह से कटिंग करूँगी। और ये मेरा 10 इंच, 10.5 इंच पे एक निशान यहाँ लगाऊंगी लूजिंग समेत। 10 इंच मेरा यहाँ आ रहा है और लूजिंग भी आ रही है। तो इसका जो अपर चेस्ट है इसका वो है 35, तो 35 इंच हो गए। 35 में 8.25 इंच, तो 9 इंच मैं यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि जो मेरा आधा यहाँ पर जाएगा तो इसमें जाएगा सिलाई में। जब मैं पट्टी आई पट्टी लगाऊंगी, यहाँ एक निशान लगाते हैं इस तरह से, ये हो गया। ये पट्टी आई पट्टी में जाएगा, तो यहाँ से मैं इसमें 8.25 पे एक निशान लगाऊंगी, और 9 पे लगा देंगे यहाँ पर।
ये हमारा बस्ट साइज है। अब हमारा इसका आ गया, ये अपर बस्ट है, हम हमें बस्ट साइज पे एक निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं इंची टेप रखूँगी और जो इसका 10 है, बस्ट साइज 10 है, 1 इंच नीचे लेंगे और हमारा सिलाई में जाएगा 11 इंच। ठीक है, 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ 11.5 पे। अब इसकी लेंथ है हमारी जो 15 इंच लेंथ थी, 16 इंच है हमारी ये। 15 इंच हमें इसकी 15.5 इंच हमें इसकी लेंथ तैयार करनी है। 16 इंच हमारी ये पूरी आएगी। इसमें हमें क्या करना है, 2 इंच हमें इसकी बेल्ट निकालनी है। इस तरह से 2 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देंगे, यहाँ भी इन दोनों को मिला देंगे इस तरह से। ये हमारा बस्ट साइज है, यहाँ पर 11.5 पर मैंने एक निशान लगाया है यहाँ पर। इसे भी ये कितने पे आ रहा हमारा, 2.5 इंच पे, 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। अब हमें 4 इंच पर एक निशान लगाना है यहाँ, इसे यहाँ मिला देंगे। ये हमारा बस पॉइंट ये है। ठीक है, ये बस पॉइंट है। तो 1.5 इंच का हमारे यहाँ गैप हो गया है। 1.5 इंच का हमें यहाँ गैप रखना है। यहाँ पे 1.5 इंच का निशान, यहाँ पर 1.5 इंच का यहाँ गैप रखेंगे। इसको यहाँ मिलाएंगे और यहाँ से हमें 4 इंच लेना है इधर से। इसको यहाँ मिला देंगे। ये हमारी प्लेटें हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है 1 इंच, 1.5 इंच यहाँ लेना है हमें। 1.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिया हमने और ये हमारी बेल्ट है और 1 इंच हम यहाँ निशान लगाएंगे। इसे हमें इस तरह से मिलाना है। इस निशान को इस पे मिलाना है, इस निशान को इसमें ही मिलाना है। तो इसे हमें क्या करना है, मैं आपको, हम इसे आर्म शेपर से मिलाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे इस तरह से मिला सकते हैं। मैं इससे मिला रही हूँ। इसको इस तरह से मिलाएंगे। और इसको इस तरह से। बाकी हम बेल्ट बाद में निकालेंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी हमारी जो टोटल लेंथ आ रही है, इसकी हमारी जो टोटल लेंथ आ रही है वो आ रही है ½ इंच यहाँ जाएगा, ½ इंच यहाँ जाएगा, 13.5 इंच ये हमारे यहाँ ये आएगा हमारा तैयार। 13 इंच तक हमारा तैयार आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर भी आएगा। ½ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और जब इसकी कप बन के तैयार होंगे ना, तो बहुत ही फिटिंग वाले कप बनेंगे। तो आपने कभी आप इसे बना के देखिएगा। इसकी फिटिंग जो बहुत अच्छी आती है, इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है कि आप एक बार इसको पहन लेंगे ना, तो आप कहोगे कि हाँ इसकी फिटिंग अच्छी है, हमें दोबारा इसी को बना के पहनना है। अब हमें इसके बेल्ट निकालनी है। तो इसकी बेल्ट हमें 4 इंच निकालेंगे हम। यहाँ से 3 इंच ले लिया, यहाँ से 3 इंच ले लिया। इसको सीधा करेंगे। तो ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है।
तो हमारा ये ब्लाउज जो हमारा अस्तर है हमारा कट चुका है। अब मैं इसे ब्लाउज में काटूंगी। ये डिज़ाइन है हमारा बैक में आएगा, इसको बैक में लेंगे, इसको इस तरह से बराबर करके रखेंगे डिज़ाइन को, ताकि हमारा जो हम इसे ब्लाउज को काटें तो इसमें कम कहीं पर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इसको इस तरह से बराबर करके रखें। तो ये हमारा बैक पार्ट इसमें। इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम है तो मैं इसमें बाद में जॉइंट करूँगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। कन्नी निकाल देंगे। और अब इसकी कटिंग करेंगे। इसी कपड़े को मैंने आड़ा ले लिया है क्योंकि इसमें ये कपड़ा पूरा आ रहा है और मुझे कपड़ा चाहिए भी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी पाइपिंग वगैरह भी बनानी है। तो इस तरह से यहाँ से कपड़ा पूरा मिल गया मेरे को। इसको इस तरह से रख के नहीं कटिंग कर लेंगे। उसमें मुझे कपड़ा कम पड़ा तो उसमें मुझे थोड़ा जॉइंट करना पड़ेगा, वो अंदर आ जाएगा। और इसकी बेल्ट रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। कटिंग कर लेंगे इसकी। बेल्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से यहाँ से। तो ये मेरा ब्लाउज कट चुका है पूरा। अब इसमें हम पट्टी आई पट्टी भी कटिंग करनी है। ये बेल्ट हो गई है, ये मेरा आगे का पार्ट हो गया है। तो इसमें जो मेरा ये नेक है इसका, वो है मेरा 7 इंच का। तो 3 इंच की मैं इसमें निशान लगाऊंगी, 3 इंच यहाँ पर, क्योंकि मुझे 2.5 इंच स्टेप लेनी है। तो 3 इंच मेरा 6 इंच चाहिए। 2.5 इंच पर यहाँ एक निशान लगाएंगे, 3 इंच पर यहाँ एक निशान लगा दिया। और यहाँ से 7 इंच मुझे लेना है। तो 7.5 लेंगे क्योंकि आधा इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा। तो 7.5 पर यहाँ एक निशान लगाऊंगी। इसको इस तरह से मिला देंगे। तो मेरा इसका जो बैक का है वो भी वी नेक ही है और पीछे आगे का है वो भी वी नेक है। और इसमें जो इसको जो मुझे बनाना है वो बिल्कुल, उन्होंने कहा, मेरे जो कस्टमर है उन्होंने कहा है कि मुझे बिल्कुल बंद चाहिए यहाँ से। तो मैंने यहाँ से हल्का सा, यहाँ से हम गोलाई करेंगे, हल्की से, ज़्यादा नहीं करनी है आपको, क्योंकि स्लीवलेस वो बिल्कुल बंद बनाना है मुझे। यहाँ से जो आर्म होल आता है यहाँ से आता है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो यहाँ से ही हल्की सी गोलाई करेंगे, इससे ज़्यादा हमें गोलाई नहीं करनी है। और मैंने
आपको ये भी बताया कि अगर हमारे पास बस्ट पॉइंट नहीं है तो हमें बस्ट पॉइंट किस तरह से निकालना है। ये मेरा बस्ट पॉइंट है, क्योंकि 10 था तो मैंने 11.5 इंच पे यहाँ पे 10.5 पे क्या निशान लगाया है। यहाँ पर आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा, 10 पे यहाँ मेरा बस्ट पॉइंट है, आधा सिलाई पे गया, और 1.5 इंच मैंने नीचे निशान लगाया। तो यहाँ से मैंने प्लेटें डाली है सारी अपनी, 1.5 इंच निशान लगा के। आप यहाँ बस्ट पॉइंट पे भी निशान लगते हैं, यहाँ पर बस्ट पॉइंट है ये मेरा, यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। पहले यहाँ निशान आता है, ये बस्ट पॉइंट का निशान है, हमारी लाइन जो खींची है। मैंने प्लेटों के निशान लगाए हैं, यहाँ पर प्लेट आई हमारी ये। तो इस तरह से आप अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगी, ख़राब नहीं होगी। और पहले आपको पॉइंट निकालना है। अगर आपने नहीं लिया है बस्ट पॉइंट तो आप बस्ट पॉइंट निकालिए, उसके बाद आप इसमें प्लेटें डालिए और इस तरह से कटिंग। ये सिंपल ब्लाउज है। लाइफ में मैंने आपको इस तरह की कटिंग बताई थी, वो भी सिंपल ब्लाउज की थी। वो सिंपल ब्लाउज की थी, उसमें स्लीव अटैच थी, लेकिन इसमें स्लीव अटैच नहीं है, ये स्लीवलेस है। तो और थोड़ा सा मैं उसमें थोड़ा सा नर्वस भी हो गई थी, क्योंकि मैं पहली बार लाइव आई थी। तो मैंने कुछ आपको उसमें ठीक भी बताया, कुछ हो गया था। तो मैं इसमें आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से मैंने आपको इसमें बताया है, आप इस तरह से इसमें कटिंग करेंगी। और इसमें बढ़िया है, और इसकी जो स्टिच है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो अभी ये मेरी इसमें कटिंग हो चुकी है इसकी। ये हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। ये इसमें बॉर्डर है जो हमें लगाना है पीछे। तो इसमें से हमें हुक पट्टी और आई पट्टी निकालनी है। ये हमारी हुक पट्टी निकल जाएगी एक, इसमें से हम हुक पट्टी निकालेंगे और इसमें से आई पट्टी निकाल लेंगे। जिसमें मुझे अस्तर लगाना है, क्योंकि आई पट्टी में अस्तर लगता है। इसे अस्तर समेत काटेंगे। हमें जितनी चाहिए उतनी चौड़ी ले लेंगे। मैं 2.5 इंच चौड़ी ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ब्लाउज़ है ये कट चुका है। ये बैक पार्ट हो गया। ये हमारा आगे का पार्ट हो गया। ये बेल्ट हो गई। और ये इसकी हुक पट्टी हो गई। ये इसकी आई पट्टी हो गई।